उसके साथ ये हो गया। हाँ क्यों कह रहे हो? मर गया तो था ही मैं आऊंगा ना। फिर मीडिया भी प्रशासन भी बजा बजा सर आप। ये इसने रोहतक रोड चौकी में दरखास्त दी थी और ये खारिज हो चुकी है। जो फैसला की कॉपी भी साथ में है। स्टेशन की बात ये जींद सिटी रेलवे स्टेशन देवीलाल चौक वहाँ की बात है। नमस्कार सभी साथियों आपको पता है हम अलग तरीके की वीडियो, पारिवारिक वीडियो, सामाजिक वीडियो आपके सामने लेके आते हैं। आज भी एक सामाजिक वीडियो, सामाजिक आवाज आपके सामने लेके आए हैं कि एक साथी अपनी ही बीवी पर इल्जाम लगा रहा है कि वो उसके ऊपर एफआईआर पे एफआईआर करवाती हुई जा रही है। और सारी जो बातें हैं भाई से ही करेंगे। क्या नाम है जी आपका भाई साहब? जी मेरा नाम सोनू है और मैं जुलानी गांव से हूँ। और मेरी पूर्व पत्नी तलाक होने के बाद बार बार मेरे को नाजायज परेशान कर रही है। क्यों, क्या कारण क्या है उसका? क्या उसका कारण ये है जी, उसको मैंने एक रेलवे का टेंडर दिलवा रखा है, रेलवे विभाग द्वारा तलाक से पहले दिलवा रखा है। और अब उसने तलाक ले लिया मेरे से और मेरे ही गांव में, मेरे ही परिवार में, मेरे ही गांव में रह रही है शादी करके दोबारा। अच्छा। उसके पहले लिव रिलेशन थे उसके साथ उसने नवीन है, वो नवीन पुत्र रघुवीर, उसके 2 भाई फौज में हैं। वो सब कहने का मतलब बार बार हमारे को आते जाते धमकी दे रहे हैं, भाई हम गोली काट देंगे, जी से मार देंगे। इस मामला में पहले मेरे घरवाली और नवीन के जो परिवार का मामला में मेरे पिताजी भी आत्महत्या कर चुके हैं 2014 में। और ये कहने का मतलब बार बार हमको नाजायज परेशान ये भी बताया था कि जैसे उसकी जो एफआईआर है, जो शिकायत है, वो खारिज भी हो चुकी है। हाँ, वो जो 7-8 बार इसने मेरी दरखास्त कहीं कहीं दी है, हिसार में, हासी में, जींद में, वो सभी खारिज हो चुकी है। और उसके एविडेंस मेरे पास आरटीआई द्वारा मैंने जवाब मांग लिया है, भाई इस पर क्या कार्रवाई पुलिस ने करी। तो ये सब खारिज हो चुकी है। उसके सभी कहने वाला प्रूफ मेरे पास है। और मैं अब 11 तारीख को रेलवे स्टेशन जींद सिटी गया था स्टेशन अधीक्षक सतबीर जी से मिलने के लिए। उनको मैं यही बताने गया था, उनको मैंने डाक दी थी। डाक के माध्यम से मैंने पूछा, जी आप जब तलाक हो लिया है, इसने मेरे ही गांव में दूसरी शादी करवा ली है, फिर आप बार बार मेरा ही नाम, कहने का मतलब जो सैलरी है इसकी जारी है, सैलरी में मेरा नाम क्यों यूज कर रहे हो? जब इसने दूसरी शादी करवा ली है तो उसका नाम यूज होना चाहिए, मेरा नाम यूज नहीं होना चाहिए। और इस मामले में मैंने भाई साहब एक फोटो ले लिया मेरा, मैंने अखबार में भी निकलवा दिया। भाई साहब फोटो ले एक बार, अखबार में निकलवाने के बाद भी हाँ सूचना है। और जैसे एक टीआई होता है एसएस से ऊपर है स्टेशनों का मालिक, उसको भी मैंने सूचना लिखित में दे दी थी, उसका भी एविडेंस मेरे पास है। और इतना होने के बावजूद मैं टीआई साहब ने बोला था, भाई आप कहने का मतलब एक बार स्टेशन अधीक्षक से वर्बली जाकर मिल लो, अपना पक्ष रखो, वो क्या बोलते हैं। इस सिलसिले में मैं 11 तारीख को मिलने गया था। मैं 5 मिनट के अंदर स्टेशन पर जा भी लिया और आ भी लिया। उस दौरान मेरी पत्नी ने रंजिश और कहने का मतलब जैसे कुछ अप्रिय घटना सोचकर रास्ता रोक के मेरा स्कूटरी अड़ाई, मैं वहां से बचकर चला गया। उसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। फिर वो दोबारा 5 मिनट के बाद आई, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। और क्या कहा उन्होंने आपको? कुछ नहीं, बस रास्ता रोकने का कहने का मतलब कुछ गिराने की कोशिश करी। मैं अपने साइड में बचकर चला गया, स्टेशन अध्यक्ष से घर पे चला गया। उसने बाद में कहने का मतलब कह दिया, भाई मेरे को मारपीट करके चला गया। और उन्होंने जीआरपी थाना जींद में मेरी एफआईआर कटवा दी। किसी विषय में कोई जांच किए बिना ही मेरी एफआईआर लॉन्च कर दी उन्होंने। और 11 तारीख का ये मामला है, 11/7/2024 का। और मेरे को जीआरपी एसएचओ ने 17 तारीख को कहने का मतलब फोन किया, भाई एक बार थाना में आ जाओ, आपकी एफआईआर कटी हुई। क्यों? एक हफ्ते बाद उन्होंने ये किया, जो भी उसने जो किया है भाई वो सबूतों को साफ करा के और मेरे को कहने का मतलब झूठी साजिश में आपका फंसास के, मतलब झूठी साजिश रची गई है। तभी तो एक हफ्ते बाद भाई साहब फोन आया है। अगर मैंने कुछ कर रखा होता, उसने बोलिया भाई मेरे को मारा है, पिटा है, वो वहाँ के आसपास वाले बता रहे, रेल के आगे धक्का दे रहा था, भाई स्टेशन पर भी कोई न कोई आदमी होगा, कोई एविडेंस है नहीं। और झूठा कहने का मतलब केस बना रहे हैं बार-बार। स्टेशन की बात, ये जींद सिटी रेलवे स्टेशन देवीलाल चौक वहाँ की बात है सर। और मैं 5 मिनट के अंदर आ भी लिया, जा भी लिया, स्टाफ से बातचीत भी कर ली, भाई सतबीर जी हैं या नहीं है, पूरी बात करके अपने वापस आ भी गया। और सतबीर जी के घर भी चले गया। उसके बाद का उसने कहने का मतलब ये पूरी साजिश रची है, भाई इसको कहने का मतलब झूठे केस में फंसा दे। इससे पहले अब ये जो केस है ये क्यों किए जा रहे हैं आपके ऊपर? ये बस झूठे, इसमें कहने का मतलब फंसा फंसू के, इसको कहने का मतलब अपने कहीं ना कहीं लेडीज अपना वो चला रहे, भाई मैं लेडीज हूँ, एक लेडीज पता नहीं क्या कर देगी। तलाक भी हो गया आपका, ये फिर भी ये क्यों करवाई जा रही है? ये भाई साहब ये है ना, हरियाणा में कम से कम 85% तो झूठे मुकदमे होते हैं, एक 15% ही सच्चाई होती है। ये एक लेडीज का कहने का मतलब अपना वो दिखा रहे, भाई लेडीज की चलती है, प्रशासन ने छूट दे रखी है, खारिज भी हो। 7-8 जितने भी एविडेंस भाई साहब मेरे पास, आप फोटो ले दिखाओ, एविडेंस सब कहने का मतलब खारिज हो चुकी है। ये बार बार इस करके ले रहे, मैं लेडीज हूँ, पता नहीं क्या करवा दूंगी,
झूठा मुकदमा बना के इसको जेल में डलवा दूंगी, फिर इसके भाई को मरवा दूंगी, इस डाल की रंजिश रचते हैं। धमकी बार बार सरेआम धमकी दे रहे हैं। गांव में आप जाके पता करो, गांव वाले बोल लेंगे भाई कहने का मतलब है हम इनको मार देंगे, सरेआम धमकी दे रहे हैं पूरे गांव में। आपके पास क्या प्रूफ है कि भाई खारिज भी हो चुके हैं, और क्या कुछ लिखित में आपके पास है? ये सर सब राजीव एविडेंस देखो। है मेरे पास। हम्म। ये फोटो उतार लो सर आप। हम्म। ये इसने रोहतक रोड चौकी में दरखास्त दी थी और ये खारिज हो चुकी है, जो फैसला की कॉपी भी साथ में है। ये नहीं सर, ये खारिज हो चुकी है। इसके बाद एक जीआरपी का मामला था मेरा 2024 में, ये भी खारिज हो चुकी है मेरी। अब तो जितनी भी इसने दी है बास थाना में, हिसार में, सभी दरखास्त खारिज हो चुकी है, क्योंकि एक झूठी और चरित्रहीन लेडीज है ये। और ये अब इसने दी थी, ये भी खारिज हो चुकी है। और ये जीआरपी का ये मामला है, कहने का मतलब 7-8 मामले हैं, सभी इसने कहने का मतलब धोखाधड़ी को और एक लेडीज का नाजायज फायदा उठाने की सोच रहे। भाई एक मैं लेडीज हूँ, पता नहीं, मैं कहने का मतलब ये मैं आपके जरिए कहने का मतलब बताना चाहता हूँ भाई, आज मेरे साथ हो, ये कहीं किसी और के साथ होगी तो इसकी निष्पक्ष से जांच करके इसके ऊपर कहने का मतलब कानूनी कार्रवाई करके इसको जेल में ठोका जाए, क्योंकि ये क्रिमिनल है। इसने 3-4 बच्चे मेरे पहले भी मरवा दिए हैं, उसका सबूत मेरे पास है, और अभी भी कुछ भी कर सकती है, अप्रिय ऐसी घटना को अंजाम दे सकती है। कहने का मतलब फिर प्रशासन और मीडिया हंड गया भाई, जुलाने गांव से सोनू था, उसके साथ ये हो गया। हाँ क्यों कह रहे हो? मर गया तो था ही, मैं आऊंगा ना। फिर मीडिया भी, प्रशासन भी भजा भजा हंडेगा, अब कुछ कर नहीं रहा। और तो ये घटना को अंजाम में दे रही है, सरेआम दे रही है। प्रशासन क्यों नहीं कर रहा? कहने का मतलब बार बार जब इसको खारिज कर रही है, ये झूठी साबित होती है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सोनू ने अपने विचार रखे। अगर सामने वाला पक्ष भी अपने विचार रखना चाहता है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। देखिए, पारिवारिक मामले हैं, आपस में सुलझाए भी जा सकते हैं। जैसे भाई ने बताया, तलाक होने के बावजूद भी वो इनका नाजायज रूप से नाम का प्रयोग कर रही है, और इन्होंने, भाई साहब ने कई लिखित में भी चीजें दिखाई। अगर सामने वाले पक्ष के पास लिखित में कुछ ऐसी तरीके के एविडेंस हैं, या कोई बातचीत अपना पक्ष विचार रखना चाहते हैं, तो वो भी अपने विचार रख सकते हैं। लास्ट में प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो मेरे साथ नाजायज हो रहा है, मेरे पास सभी एविडेंस हैं, तो इनको निष्पक्ष जांच करके, इनको जो नवीन है इसके परिवार को, और जो मेरी पत्नी है, पूर्व पत्नी, इसके परिवार को, ये बड़छप्पर गांव की है, इसके पिताजी का नाम जसमेर है, ये सभी इसकी माँ और सब मिले हुए हैं। इन सबको कहने का मतलब दोषी करार देके जेल में डाला जाए, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना समाज में ना हो, समाज को एक शिक्षा मिले। मेरा तो हाथ जोड़ के प्रशासन से ये वो है, बस निष्पक्ष जांच करो। मेरे पास सभी एविडेंस है, जो रिलेशन में बात कर रही 6 महीने की कॉल डिटेल, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। अभी लिव इन की है कि उनकी शादी हुई? अभी शादी कर ली उन्होंने। अभी से पहले लिव इन थी? पहले लिविंग थी, कॉल डिटेल मेरे पास है। 6 महीने की दिन रात बात करा करते। मैं ड्यूटी के लिए आता था और वे अपने फोन से लग जाते थे, और उन्होंने मेरे को बेजोंडा दवाई आती है एक नींद की, वो बहुत खतरनाक है, उस दवाई का सेवन 2 साल से कर रहे थे, और मैं 2 महीने कोमा में रहा हूँ। और उस टाइम भी मेरी माँ ने, जब मैं कोमा स्थिति में था, सदर थाना जींद में दरखास्त दी थी, या तो उस टाइम भी दबाव बनाकर उसको कहने का मतलब राजीनामा करवा दिया गया था। और जब मेरी MLR है वो निकटी, अस्पताल में गया मैं, वहाँ CCTV कैमरे चेक करने के लिए प्रशासन को बोला, प्रशासन ने कहने का मतलब कुछ भी नहीं किया। MLR मेरी काटी नहीं, सभी को उसको साथ दिया। पूरी कोशिश करी आपने, MLR मेडिकल कुछ हो जाए? हाँ, मेरा भाई साथ में था, मैं कोमा स्थिति में था, मेरे रिश्तेदार भी गाँव से आए हुए थे, भाई इसके MLR कटवाओ। तो वहाँ पे जो मेरा ध्यान नहीं, डायरी में लिख रखा है मेरे। बाद में जब मैं अपने होश वास में आया तो उस लेडीज ने मना कर दिया, भाई नशे की कोई MLR नहीं कटती है। और तो इन्होंने कहने का मतलब मेरे को नशेड़ी साबित कर दिया आपको? नशेड़ी साबित नहीं कराया भाई। उसने कहा भाई इसकी घरवाली कुछ नशा दे रही है। नशेड़ी तो जब साबित करेगी ना, जब मैं कहीं कहने का ड्यूटी से आता, रोज आता, तो कोमा में चले गया था, बार बार मेरे को सेवन दे रही थी दवाई, नशीली दवाइयों का। तो उन्होंने बोला भाई इसकी निष्पक्ष जांच करके MLR कटवा के कहीं इसकी तहकीकात करो। और तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने सीधा बोला भाई हमने 1.5-2 लाख रुपया मारा, क्या हमारा कुछ नहीं हो सकता। सरेआम इन्होंने, सरेआम वर्बली बोलिया गया है थाना में, भाई हमने रुपये मारा, क्या हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, आगे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस डाल के कहने का मतलब, हाँ, धमकियां मिल रही हैं। इसकी माँ हो कह रही है MLA है हमारा, इसका मामा कह रहा है हमारे तो घर के MLA है, जहाँ तक जा तू जा। मैंने ह्यूमन राइट पे जांच वो करी थी भाई। मैं एक बार भाई साहब इसका फोटो ले भाई, मैं एक भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरे को जीने का अधिकार है। ह्यूमन राइट की तरफ से भी मेरे अब तक कोई जांच नहीं आई है। भाई MLA के ऊपर कह रहे हैं भाई मेरा मामा MLA है, इस डाल के कहने का मतलब मेरे को डरा धमका के और फिर ये हाँ अप्रोच की धमकी दिलाई जा रही है बार बार। प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं प्रशासन से ये कह रहा हूँ भाई इनके ऊपर कहने का निष्पक्ष जांच करके इनको जेल में डाला जाए आगे से, ताकि समाज में ऐसी कोई घटना ना घटे और समाज को शिक्षा मिले। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सोनू जुलानी से ये हैं। इन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि वे कब से कब तक क्या हुआ
और इनके ऊपर किस तरीके के एलिगेशन है, और वो इन्होंने वो भी चीजें दिखाई भाई। इनकी जो वाइफ थी पहले, जिसे डिवोर्स हो चुका है, उन्होंने कहाँ कहाँ एफआईआर कराई, लेकिन वो नेगलेक्ट हो चुकी है। तो वीडियो के अंदर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या राय है इस विषय के अंदर। वीडियो को ज्यादा शेयर करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।